So today's we will discuss about the making of fabrics, that how fabrics will be formed. सबसे पहले फैब्रिक से सबसे पहले जो फाइबर है वो, फिर उसके बाद यार्न, फिर उसके बाद फैब्रिक्स, एंड एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे वीविंग, नीटिंग। आज हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं? मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वीविंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते उसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज नीटिंग, एंड एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। ओके, टुडेज अवर टॉपिक इज मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। जब मैंने आपको फर्स्ट फर्स्ट डे ये बताया था कि फैब्रिक्स आप कैसे बनाओगे, तो स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये बोला था कि सबसे पहले जब आप फैब्रिक बनाओगे तो क्या होगा? आप सबसे पहले क्या लेते हो? फाइबर लेते हो। ओके, उस फाइबर को आप कन्वर्ट करते हो, किसमें कन्वर्ट करते हो? यार्न में। एंड एट लास्ट यार्न से आपका क्या बनता है? फैब्रिक बनता है, कोई भी क्लॉथ्स बनते हैं। ओके, सो इट मीन्स वी हैव टू डू द टू प्रोसेसेस। कौन कौन से? सबसे पहले अगर मैं प्रोसेस की बात करती हूँ तो आपको क्या करना होगा कि फाइबर्स को कन्वर्ट करना होगा यार्न में। ओके, क्या करना होगा? फाइबर्स को कन्वर्ट करना होगा यार्न में। और किसके प्रोसेस के थ्रू करना होगा? स्पिनिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल fibers are converted into yarn. ओके, और वो किसके प्रोसेस के थ्रू होंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। सबसे पहले स्पिनिंग का प्रोसेस होगा। उस स्पिनिंग के प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारे फाइबर्स हैं वो फाइबर्स हमारे कन्वर्ट होंगे, चेंज होंगे, किसमें कन्वर्ट होंगे? स्पिनिंग में। ओके, यार्न में। अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो उसके बाद अब हमारे यार्न बन गए हैं, और अब हमें यार्न से क्या तैयार करना है? फैब्रिक तैयार करना है। तो अब हम फैब्रिक बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं वो हम मेनली दो प्रोसेस यूज करते हैं। वन इज वीविंग एंड अदर वन इज नेटिंग। ओके, सो नाउ फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न। अब क्या बनते हैं? फैब्रिक बनते हैं। किससे बनते हैं फैब्रिक? यार्न से बनते हैं, धागे से बनते हैं। और इसमें कौन सा प्रोसेस यूज होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ, मैंने आपको बताया हियर इट इज टू प्रोसेस, वन इज वीविंग एंड अदर वन इज नेटिंग। ओके, सो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें फैब्रिक बनाना है तो सबसे पहले हमारे जो भी फाइबर्स होंगे वो कन्वर्ट होंगे यार्न में। कौन से प्रोसेस के द्वारा? स्पिनिंग के द्वारा। देन उसके बाद जो फैब्रिक होता है वो बनता है यार्न से। कौन से प्रोसेस के द्वारा? एक तो निटिंग के द्वारा और एक वीविंग के द्वारा। ओके, अब सबसे पहले हम लोग स्पिनिंग की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको जो स्पिनिंग है उसकी हिंदी बताऊं तो इसका मतलब होता है कताई करना, एक तरीके से काटना। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स, कि आप लोग यार्न कैसे बनाओगे? किससे? फाइबर से। अगर आपके पास डायरेक्ट फाइबर्स है, आप उसे क्लॉथ बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उस फाइबर को कन्वर्ट करना होगा यार्न में। मतलब बहुत ही छोटे छोटे धागे बन जाएंगे, देन ही आप फैब्रिक प्रिपेयर कर सकते हो। तो यार्न है क्या? सो यार्न क्या है? यार्न इज ए काइंड ऑफ, यार्न क्या है स्टूडेंट्स? इज ए काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड। ओके, ये हमारा एक बहुत बड़ा घुमावदार धागा है, एक बहुत बड़ा ट्विस्टेड थ्रेड है। ओके, मैंने आपको बताया कि जो यार्न होता है वो क्या बनेगा? फाइबर से बनेगा। कौन से प्रोसेस के द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। तो यार्न इज मेड फ्रॉम, जो यार्न होगा वो कैसे बनेगा? फाइबर से बनेगा। बाय द प्रोसेस ऑफ
कौन से प्रोसेस से बनेगा? स्पिनिंग से। ये दो चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? आई होप क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मास लेते हैं। किसका? वो डिपेंड करता है, हम वूल का मास लेते हैं, हम सिल्क का मास लेते हैं, या फिर हम लोग कॉटन लेते हैं। मास का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में एक तरह से जो गुच्छा होता है ना, उसको बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, वूल का, कॉटन का या सिल्क का एक मास लेते हैं, तो ये जो मास्क होता है, इसमें क्या है, ये जो मास्क है इसमें छोटे छोटे फाइबर्स हैं, छोटे छोटे रेशे प्रेजेंट हैं। ये जो फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, जॉइन करते हैं आपस में, और ये जब मिलते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं, एक लंबा और एक घुमावदार थ्रेड बनाते हैं। कैसा थ्रेड बनाते हैं? घुमावदार थ्रेड बनाते हैं, और इसी को आप क्या बोलते हो, यार्न बोलते हो। क्या? कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, एक गुच्छा ले लिया, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत ज्यादा में वूल को ले लिया इधर, या फिर सिल्क को, और या फिर कॉटन को। जब आपने लिया तो आपने क्या किया, आपने ये देखा कि इनमें छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट थे। ये फाइबर्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, और उससे क्या बनाते हैं, बहुत ही लंबे लंबे और घुमावदार धागे बनाते हैं। और आप उन्हीं को क्या नाम दे रहे हो, यार्न देते हो। ओके। अब एक्चुअली मान लीजिए अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है, ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देती मैम हूँ। हाँ जी, बताओ। बताओ कौन सा बच्चा बोल रहा है? हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? कौन बोल रहा था, जल्दी बोलो। मैम पता नहीं कौन बोल रहा था। फाइन, हम कंटिन्यू करते हैं, जो बोल रहा होगा वो दोबारा अपना हैंड रेज कर लेगा। सो नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए एक्टिविटी करने में तो सभी को मजा आता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक क्या लेते हैं, होल्ड ए लंप ऑफ कॉटन। आप क्या करते हो, होल्ड ए लंप ऑफ कॉटन इन योर लेफ्ट हैंड। आप सबसे पहले क्या करते हो, आपका जो लेफ्ट हैंड है, आप उसमें क्या करते हो, एक कॉटन रुई है, कॉटन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रुई बोलते हैं, ठीक है। और लंप को हिंदी में एक तरीके से गुच्छा लगा लीजिए, गांठ बोलते हैं, वैसे तो प्रॉपर मीनिंग तो गांठ होता है, बाकी गुच्छा लगा लीजिए आप, ठीक है। कि मतलब बहुत सारी रुई है, वो आप अपने लेफ्ट जो हैंड है उसमें लेना। देन उसके बाद आप क्या करते हो, आप पुल करते हो, खींचते हो। किसको खींचोगे, रुई में से, रुई के फाइबर्स को खींचोगे। तो आप क्या करते हो स्टूडेंट, आप पुल आउट करते हो। किसको पुल आउट करते हो, आप खींचते हो। किसको खींचोगे, कॉटन फाइबर्स को। ओके, बहुत आराम से खींचोगे। पुलिंग आउट कॉटन फाइबर्स जेंटली with the thumb and with the thumb and forefinger of right hand. ओके, आप क्या करते हो बेटा, सबसे पहले आप एक रुई लेते हो, बहुत सारी रुई लेते हो अपने लेफ्ट हैंड में। देन उसके बाद आप क्या करते हो, आपको शरारत सूझ गई। आपने क्या किया कि जो आपका राइट हैंड था, आपने क्या किया, उसके थंब से और फोर फिंगर से उस रुई के जो फाइबर्स थे उसको खींचना स्टार्ट कर दिया स्टार्ट। जब आप कॉन्टिन्यूअसली खींचेंगे तो आप ये देखेंगे कि क्या बनता है, यार्न बनता है। मतलब ऑटोमेटिकली जो हम लोग धागा खींच रहे हैं वो क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, घुमावदार हो जाता है। ओके, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज ए यार्न। तो यार्न जो है वो फाइबर से बनता है, मेनली 3 डिवाइसेस को यूज करके। तो आप क्या बोलोगे, दैट यार्न can be made from fibers. Yarn can be made from fibers
यार्न जो है वो फाइबर से बनते हैं और इसके लिए कितनी डिवाइसेस यूज होती हैं? मेनली 3 डिवाइसेस। कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होंगी मैं एक बार नाम बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज हैंड स्पिंडल। कौन सा? हैंड स्पिंडल। सेकंड वन इज स्पिनिंग व्हील। ओके, एंड एट लास्ट जो हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग व्हील को एक तरीके से चरखा नहीं बोलते, पिछले टाइम में हम चरखा यूज होता था ना। एंड एट लास्ट थर्ड वन इज स्पिनिंग मशीन। ओके, तो जब आप क्या करते हैं, यार्न बनाते हैं, तो आप 3 चीजों से यार्न बना सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दी ये 3 चीजें कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले आपके पास हैंड स्पिंडल होगा, उसके बाद स्पिनिंग व्हील होगी, एंड एट लास्ट स्पिनिंग मशीन होगी। भाई हाँ बताओ साक्षी क्या हुआ? साक्षी, साक्षी, मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। और शुभम, यस आपको मैम। आपको क्या प्रॉब्लम थी? शुभम, शुभम बेटा, बिना बात के हैंड रेज करके क्लास डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को बोला हुआ है कि मैं लास्ट में जब डाउट्स पूछ लूंगी, देन आप लोग बार बार में हाथ खड़े क्यों कर रहे हो? अगर आप यार्न बनाते हो फाइबर से, तो मेनली आप 3 चीजें यूज करते हो, हैंड स्पिंडल, स्पिनिंग व्हील एंड स्पिनिंग मशीन। ओके, सबसे जो इजी मेथड है वो हमारा हैंड स्पिंडल का है। सेकंड, अगर मैं बात करती हूँ स्पिनिंग व्हील की, तो मैं डिटेल में जो बढ़ाने वाली हूँ वो स्पिनिंग व्हील है। स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील को आप हिंदी में क्या बोलते हो? अभी अभी मैंने बताया, क्या बोलते हो? चरखा। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि पहले जमाने में जो भी कपड़े बनते थे वो हमारे कैसे बनते थे? चरखे से बनते थे। ओके, इसमें क्या होता है कि स्पिनिंग व्हील को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चरखा बोलते हैं। ये जो स्पिनिंग व्हील है ये पॉपुलराइज्ड है, मतलब ये बहुत पॉपुलर है। कब से पॉपुलर? एट द टाइम ऑफ महात्मा गांधी। सुना होगा कि जो महात्मा गांधी थे उनके टाइम में क्या होता था? चरखा होता था। ठीक है, तो जो भी लोग क्लॉथ्स पहनते थे वो सब किससे बनाए जाते थे? घर पे सभी के चरखा होता था, वो चरखे से उन क्लॉथ्स को बनाते थे। एंड महात्मा गांधी सभी को ये बोलते थे कि आप लोग जो घर पे चरखे से कपड़े बनते हैं वो पहनिए, ना कि जो मिल्स में बनते हैं वो पहनिए। ओके, आप क्या बोलोगे जब आप स्पिनिंग व्हील पढ़ोगे? तो आप क्या बोलोगे कि इट इज कॉल्ड चरखा इन हिंदी एंड इट इज पॉपुलराइज्ड बाय द फादर ऑफ अवर नेशन। ओके, बाय द फादर ऑफ अवर नेशन, महात्मा गांधी। सभी ने सुनी होगी महात्मा गांधी जी की स्टोरी। महात्मा गांधी जी की स्टोरी में यही था कि जो वो कपड़े पसंद करते थे, वो हमारे कपड़े जो पसंद करते थे वो पसंद करते थे चरखे से बने हुए। ओके, एंड महात्मा गांधी इनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न, कि जो घर में बनाए जाते हैं आप वो कपड़े पहनिए, ना कि जो मिल्स में बनाए जाते हैं। आपको ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो इसमें याद करने की चीज है मैं वो आपको बता देती हूँ कि इट इज अ डिवाइस। ये एक प्रकार की डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है? जो यूज्ड होती है। किसके लिए यूज होती है? विच इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होगी? स्पिनिंग कॉटन, मतलब आपको कॉटन के कपड़े बनाने हैं तो या तो उसके लिए यूज होगी, या फिर एंड मेकिंग यार्न, यार्न बनाने के लिए, धागे बनाने के लिए यूज होती है। ओके, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। व्हील का मतलब एक तरीके से चरखा होता है। ठीक है, जैसे पहिए नहीं होते, पहिए घूमते हैं, तो वैसे ही चरखे का भी सेम फंक्शन है। सेकंड, अगर मैं बात करती हूँ, मैंने आपको ये बता दिया, अगेन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ
मैंने आपको ये बताया कि जब हम फैब्रिक बनाते हैं तो मेनली दो प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस वो जिसमें फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक बनता है। तो मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर्स जो है उनसे यार्न बनेगा। कौन से प्रोसेस से? स्पिनिंग के प्रोसेस से। एंड देन फैब्रिक बनता है इस यार्न से। कौन से प्रोसेस से? या तो वीविंग से या नीटिंग से। ओके, अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि यार्न कैसे बनेगा, तो यार्न जो है वो सबसे पहले एक बहुत लंबा ट्विस्टेड थ्रेड होता है, घुमावदार धागा होता है। और ये किसके प्रोसेस से बनता है? स्पिनिंग से। मेनली क्या होता है कि हम क्या लेंगे, एक मास लेंगे, एक बहुत बड़ी अमाउंट में वूल लेंगे, सिल्क लेंगे या फिर कॉटन लेंगे, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, इनको लेते हैं तो जो इनके फाइबर्स हैं वो आपस में जॉइन करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ के वो क्या बनाते हैं? थ्रेड बनाते हैं, जिनको आप लोग नाम दे रहे हैं यार्न। अगर आपको सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है घर पे, आप एक कॉटन लीजिए अपने लेफ्ट हैंड में, और आप क्या कीजिए, अपने राइट हैंड के थंब से और फोर फिंगर से उसको खींचना स्टार्ट कीजिए, और आप ये देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा? यार्न मिलेगा जो थोड़ा घुमावदार सा होगा, ठीक है। मेनली जो यार्न है वो थ्री डिवाइसेस को यूज करके बनाया जाता है: हैंड स्पिंडल, स्पिनिंग व्हील एंड स्पिनिंग मशीन्स। ओके, जो स्पिनिंग व्हील होता है वो हमारा क्या होता है? ये एक डिवाइस होती है जो यूज होती है किसके लिए? कॉटन को स्पिन करने के लिए और यार्न बनाने के लिए। सेकंड प्रोसेस अगर मैं बात करती हूँ, मैंने आपको यहाँ बताए थे दो प्रोसेस, मैंने आपको पहला बता दिया है। सेकंड कि मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न। अब हमारा यार्न बिल्कुल रेडी है, और अब हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे? किससे? यार्न से। तो मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न। तो आप फैब्रिक्स कैसे बनाओगे? तो आपको मैंने अभी अभी दो प्रोसेस बताए। कौन कौन से? First process is weaving and the second process is knitting. Okay, मैंने आपको कितने प्रोसेसेस बताए? दो प्रोसेसेस बताए। कौन कौन से दो प्रोसेसेस बताए? सबसे पहले मैंने आपको बताया है वीविंग, एंड सेकंड प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है दैट इज knitting. Okay, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? वीविंग और नीटिंग में आप डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे, अंतर कैसे पता लगाएंगे? सो देखिए, आपको अगर वीविंग करनी है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से टर्म्स में अगर मैं बात करती हूँ, इवन आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, इनमें हम क्या करते हैं? एक साथ दो थ्रेड्स यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एक साथ दो यार्न यूज करते हैं, दो थ्रेड्स यूज करेंगे। एक्चुअली दो थ्रेड्स यूज करने का पर्पस क्या है? कि जो दोनों ये यार्न होते हैं, ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब आप ये लगा लीजिए कि आप अगर क्या रखते हैं, एक यार्न को ऐसे रखते हैं, तो आपको एक यार्न ऐसे रखना होगा। ओके, दैट मीन्स ये क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं बात करती हूँ पूरे इसकी प्रोसेस की, तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले वीविंग की डेफिनेशन क्या दोगे? अब वीविंग की डेफिनेशन क्या देते हो? कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या बनाते हो? कपड़े बनाते हो, फैब्रिक बनाते हो। क्या करके? बाय अरेंजिंग लॉन्ग थ्रेड्स पासिंग इन वन डायरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास दो धागे होंगे, एक को आप क्या करते हो? एक डायरेक्शन में पास करते हो, और फिर उसके परपेंडिकुलरली क्या लगाते हो? दूसरा यार्न लगाते हो विद अदर यार्न्स एट राइट एंगल्स टू देम। ओके, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि आप मान लीजिए इस थ्रेड को ऐसे लगा रहे हैं, तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आप दूसरा थ्रेड लगाते हैं। ओके, और आप इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वीविंग बोलते हैं आप इसी प्रोसेस को। तो वीविंग की आप डेफिनेशन क्या देंगे? कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप फैब्रिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं?
आपके पास बहुत लंबे थ्रेड होते हैं, बहुत लंबे धागे होते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी आप उनको एक डायरेक्शन में पास मैम। कर। हाँ यस, क्या हुआ? मैम आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी मैम। बेटा आपका नेटवर्क इशू होगा। देन आप क्या करते हो, जब आप लॉन्ग थ्रेड को पास करते हो और अब जो सेकंड यार्न है, जो सेकंड यार्न है आप उसे क्या रखते हो, पहले वाले यार्न के बिल्कुल राइट एंगल पे रखते हो। जैसे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो मेनली एक ये वाला यार्न है, एक ये वाला यार्न है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो लाइक वाइज यार्न भी यूं रखे जाते हैं परपेंडिकुलरली, एंड दैट इज नॉन एज वीविंग। ये हमारा प्रोसेस क्या होता है, वीविंग का होता है। तो आपने वीविंग में ये देखा कि वीविंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे दो यार्न होते हैं, जो हमारे दो सेट होते हैं थ्रेड्स के, वो हमारे साइमल्टेनियसली यूज होते हैं, एक साथ यूज होते हैं। तो आप सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे, दैट वीविंग इन्वॉल्व्स टू सेट ऑफ yarns, ठीक है। वीविंग में क्या होते हैं, दो सेट होते हैं, किसके, yarns के। ओके, देन अगर मैं बात करती हूँ तो आप क्या करते हो, जो दोनों सेट है yarn के, आप उनसे क्या बनाते हो, फैब्रिक बनाते हो। क्या बनाते हो, फैब्रिक। तो फैब्रिक। क्या बनाते हो, फैब्रिक बनाते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक डिवाइस चाहिए। उस डिवाइस को आप क्या बोलते हो, लूम। क्या बोलते हो स्टूडेंट, लूम। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई बोल देता है कि लूम क्या होता है, तो लूम क्या होगा, एक डिवाइस होगी। इट इज अ डिवाइस जो यूज होती है किसके लिए, फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो यूज होती है क्या बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए। क्या करके, बाय मैम वीविंग yarn। यस, बाय वीविंग yarn और थ्रेड्स। जो हमारी लूम होती है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे क्या बनते हैं, हमारे फैब्रिक्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, जब हम क्या करते हैं, यार्न को वीविंग करते हैं, और आप इसी को क्या बोलते हैं, लूम बोलते हैं। लूम जो है वो मेनली मैम हमारा लूम टू का टाइप। मीनिंग क्या होता है? बेटा लूम का मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस है, ये जैसे मशीन्स काम करती है ना सारा, तो वैसे ही ये भी यस। हमारी एक टाइप की मशीन है, ठीक है। लूम मेनली यस हमारा मैम। दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक हमारा होगा हैंडलूम, और जो दूसरा हमारा होता है दैट इज पावर लूम। ओके, तो हैंडलूम और पावर लूम में फर्क क्या होता है, जिस लूम में हाथों से काम होगा वो तो कहलाएगा हैंडलूम, और जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं वो कहलाता है हमारा पावर लूम। लूम का जो बिल्कुल हिंदी में मतलब होता है, अगर आप लोगों को समझ आता है, करघा, ठीक है। जैसे पहले जमाने में या तो करगा होता था और या फिर चरखा होता था, तो जो करगा है आप उसी को क्या बोलते हो, लूम बोलते हो। इवन अभी भी आपने काफी घरों में देखा होगा कि जहाँ दरी वगैरह बनाई जाती है वो सब। तो हैंडलूम, हैंड का मतलब हाथ होता है, तो हैंडलूम क्या होगा कि द लूम विच इज वर्क्ड बाय हैंड, द लूम विच इज वर्क्ड बाय हैंड, ठीक है। उसे आप क्या बोलोगे, हैंडलूम बोलोगे। द लूम विच इज वर्क्ड बाय हैंड इज कॉल्ड हैंडलूम। जबकि पावर लूम क्या होगा, वो लूम जिसपे काम किससे किया जाता है, पावर से किया जाता है, बिजली से किया जाता है। द लूम विच वर्क्स विद इलेक्ट्रिक पावर, आप उसे क्या बोलोगे, विच वर्क्स विद इलेक्ट्रिक पावर, आप उसे क्या बोल दोगे, पावर लूम बोल दोगे। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इनके नाम है वो सब कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। हैंडलूम का मतलब हैंड का होता है हाथ, और लूम का होता है करगा। तो वो लूम
जिसमें हम लोग हाथों से काम करते हैं वो होता है हैंडलूम, और जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते हैं वो होता है हमारा पावर लूम। ओके, मेनली जो हैंडलूम होता है इसको हम बोलते हैं हथकरघा। क्या बोलते हैं? हथकरघा। जबकि जो हमारा पावर लूम होता है आप उसको क्या बोलोगे? बिजली करघा। क्या बोलते हो स्टूडेंट? बिजली करघा। बिजली करखा। ओ करघा, घ फॉर घड़ी। ओके, करघा है बेटा ये। सो यहाँ पे करघा। हमारा होता है वीविंग कंप्लीट। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। वीविंग जो है इसमें क्या होता है? वीविंग में दो सेट होते हैं यार्न्स के। ओके, इसमें एक डिवाइस यूज होती है जिसको हम लोग लूम बोलते हैं। ये जो लूम होती है ये फैब्रिक्स बनाने के लिए काम आती है। ओके, लूम मेनली दो टाइप का होता है, हैंडलूम और पावर लूम। हैंडलूम जिसमें हम हाथों से काम करते हैं, और पावर लूम जिसमें हम बिजली का प्रयोग करेंगे। हाथ वाले को बोलते हैं हथकरघा और बिजली वाले को बोलते हैं बिजली करघा। बेटा ये जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सेकंड, अगर मैं बात करती हूँ नीटिंग की, मैंने आपको ये बता दिया कि वीविंग क्या होता है। अब मैं बात करती हूँ नीटिंग की कि व्हाट इज नीटिंग। एंड मेनली वीविंग और नीटिंग में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? नीटिंग, सबसे पहली बात अगर मैं नीटिंग की बात करती हूँ तो नीटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक सिंगल थ्रेड यूज होता है, एक सिंगल यार्न यूज होता है। क्या करने के लिए? कोई भी क्लॉथ बनाने के लिए। तो नीटिंग में क्या होगा? ए सिंगल यार्न इज यूज्ड, ए सिंगल yarn is used to make a fabric। अगर आपको कोई कपड़ा बनाना है, अगर आपको कोई क्लॉथ बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही yarn यूज होगा। दूसरी चीज अगर मैं बात करती हूँ तो प्रोसेस क्या होगा नीटिंग का, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या दोगे कि द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया क्या बनाने की? कपड़े बनाने की। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक। आपने सभी ने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब घर पे वो करती हैं सिलाई, ये होती है ना सलाई जिसको बोलते हैं। दो वैसी होती है सलाई सी, जिनकी आगे से नोक होती है, वो थोड़ी सी ज्यादा शार्प तो नहीं होती, हल्की सी शार्प होती है। तो आपने सभी को देखा होगा अपनी दादी वगैरह को बनाते हुए, उनके पास दो सलाई होती हैं और वो उसमें यार्न डाल के और फिर निटिंग करती रहती हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग, मतलब एक तरीके से वो उनको इंटरलॉक कर देती हैं, बिल्कुल बंद कर देती हैं। तो इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न, interlocking loops of single yarn with knitting needles। जो आपकी सलाई होती है आप उनको क्या बोलते हो इंग्लिश में? नीटिंग नीडल्स बोलते हो। और आप इसी को क्या बोलोगे? इस प्रोसेस को आप नाम देते हो एंड दैट इज नीटिंग। अगेन मैं आपको बता रही हूँ नीटिंग क्या होता है। नीटिंग एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो स्टूडेंट्स? आप फैब्रिक बनाते हो। कैसे बनाओगे? जो आपका सिंगल यार्न जो लिया हुआ है आपने, बिल्कुल एक ही धागा है आपके पास, आप उस धागे से क्या बनते हो? लूप्स बना देते हो। लूप्स मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंटरलॉक करवाते हो, तो इंटरलॉक कराने का मतलब क्या है कि जो हमारा क्लॉथ है हमने उसको बिल्कुल प्रॉपरली क्लोज करवा दिया है, बंद करवा दिया है। ओके, तो इसमें भी जो सिंगल यार्न होता है आप उसकी इंटरलॉकिंग लूपिंग कर दोगे, किसकी हेल्प से? नीटिंग नीडल की हेल्प से, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? सलाई बोलते हो। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नीटिंग। नीटिंग जो होती है वो हाथ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, यस। मैम लूप का मीनिंग? लूप का मीनिंग आप ये समझ सकते हो कि एक तरीके से जैसे आप फॉर एग्जाम्पल पीको नहीं करवाते हो हिंदी में,
जिसको पीको बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इंटरलॉकिंग लूप्स का मतलब है कि आप दोनों साइड से सलाई की हेल्प से उसको बांध देते हो, जोड़ देते हो। लूप्स का काम होता है, लूप्स का हिंदी में मतलब होता है एक तरीके से जोड़ना, ठीक है। मतलब एक चीज दूसरी चीज से जुड़ जाती है, वो हमारे लूप्स कहलाते हैं। देन निटिंग जो है वो हमारी होती है किसकी हेल्प से? हाथों की हेल्प से। तो निटिंग इज डन बाय हैंड। अगर आपको अगर आपको निटिंग देखनी है वास्तव में, तो आप ऑब्वियस सी बात, अपनी दादी, आपकी दादी माँ कभी तो कपड़े बनाती होंगी, स्वेटर वगैरह। आप खुद देखना, उनके पास 2 सलाई होती हैं, वो सलाई को ऐसे रखती हैं, ठीक है। एक को ऐसे रखेंगी और एक को ऐसे रखेंगी, और फिर उनसे क्या करती हैं, जो यार्न होता है उसको बुनती जाती हैं, निटिंग करती जाती हैं उनकी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, तो जो निटिंग होती है वो आजकल मशीन से भी होती है। जैसे शॉक्स, हमारी जुराब बनती हैं, या फिर बनियान। ओके, शॉक्स हैं, बनियान है, या फिर अंडरवियर है। ये जितनी भी हमारी चीजें होती हैं, ये सब हमारी किससे बनती हैं? मैम निटिंग प्रोसेस से। एक मैम मिनट आपकी आवाज कट कट आ रही है। बेटा, आपका नेटवर्क इशू होगा। ये सारी निटेड मैम फैब्रिक से नेटवर्क बनती हैं, ये सारी निटिंग प्रोसेस से बनती हैं। ओके, बट इसमें एक नुकसान है। नुकसान क्या है? कि शॉक्स हैं, और अगर आप शॉक्स को क्या करते हो, शॉक्स का अगर आप एक थ्रेड जो है उसको खींच लोगे, अगर आप एक धागा खींच लोगे, तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि धीरे धीरे क्या होते हैं, जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो खुद ब खुद बाहर निकलने लग जाते हैं। तो मतलब अगर नीटिंग में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक धागा खिंच गया, तो मैंने अभी बताया ना कि लूप्स रहते हैं, सारे आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और अगर आप एक धागे को भी खींच लोगे, तो जो बाकी के सारे धागे होते हैं, वो सारे धागे जो होंगे वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खिंच जाते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस था नीटिंग का। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ नेटिंग के बाद, इवन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये चीजें बनती हैं, स्वेटर्स भी बनती हैं नेटिंग के प्रोसेस से, शॉल भी बनते हैं। ये सारे जो हैं, स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, शॉक्स हैं, ये सब हमारे कैसे बनते हैं? नेटिंग से बनते हैं। ये हमारे यहाँ पे खत्म होता है नेटिंग और वीविंग। एट लास्ट जो बचता है, वो हमारा बचता है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। ओके, एट लास्ट जो हमारा बचता है, वो बचता है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स, कि एक्चुअली जो हमारे कपड़े हैं उनकी हिस्ट्री क्या है। उनकी हिस्ट्री क्या है बेटा, कि पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम्स में क्या होता था? एंशियंट टाइम्स में ये होता था कि किसी के पास, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ओके, सबसे पहले क्या होता था एंशियंट टाइम्स में, जैसे हम पहनते हैं ना, बिल्कुल मतलब फैशन डिजाइनर कपड़े वैसे नहीं होते थे। तो लोग क्या करते थे, या तो जो ट्री की बार्क होती है वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते थे, मतलब जो छाल होती है एक तरीके से, या फिर लीव्स, पत्तियां, या आपने देखा होगा कि या तो जो ट्री की बार्क होती है उसका यूज करते थे, या ट्री की लीव्स का यूज करते थे। इवन एनिमल की जो स्किन होती है, पशुओं की जो खाल होती थी, उसका भी यूज करते थे। ओके, बट जैसे जैसे लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, वैसे वैसे लोग जो है वो शिफ्टिंग होते गए, और जब वो शिफ्ट होते गए, तो उन्होंने क्या किया कि वो फॉर एग्जाम्पल जूट ग्रो करने लगे, कॉटन ग्रो करने लगे, फ्लैक्स जो है वो ग्रो करने लगे। और उन्हें बाद में ये समझ आने लगा कि जो कॉटन है, ठीक है, जो फ्लैक्स है, उससे क्या किए जा सकते हैं, फैब्रिक्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आजकल जो फैब्रिक्स है उनकी क्या होने लगी है, स्टिचिंग होने लगी है, सिलाई होने लगी है। आप खुद भी देखते होंगे, आजकल आप क्या करते हैं, पैंट का कपड़ा लाते हैं, शर्ट का कपड़ा लाते हैं, और टेलर के पास जाके उसको क्या करवा लेते हैं, स्टिच करवा लेते हैं। ओके, बट पहले जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप स्टिच करवा पाए।
तो आजकल मान लीजिए जो पैंट है, ठीक है, जो शॉर्ट्स हैं, ओके, कुर्ता है, पजामा है, ब्लाउज है, इन सब की आप क्या करवाते हो, स्टिचिंग करवा देते हो। और वो जो स्टिचिंग होती है उसमें आपको बेनिफिट ये है कि सबसे पहले आपका टाइम बचता है। ओके, इवन धोती है या फिर टर्बन पगड़ी जो होती है वो भी आपकी क्या करवाई जाती है, स्टिच करवाई जाती है, उसको भी सीला जाता है। स्टिच का मतलब हिंदी में क्या होता है, सीलना। ओके, ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस था हिस्ट्री के बारे में। ये हमारा जो आज हमने पढ़ा वो यही था कि सबसे पहले हम लोग कैसे फैब्रिक बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे हमारा 4th चैप्टर, ठीक है, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे मेनली ऑब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि हम मटेरियल्स को कैसे ग्रुप्स में शॉर्ट कर सकते हैं।